तो दोस्तों, क्या आप जानते हो कि इस बार से आपके जेई मेन में 90 नहीं 75 क्वेश्चन आएंगे और वो 75 के 75 मैंडेटरी होने वाले हैं। बिकॉज एनटी ने इस बार से जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे हर एक सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए, वो हटा दिए हैं। पहले आपके पास न्यूमेरिकल एबिलिटी में 10 क्वेश्चन आते थे, उसमें से 5 आपको बनाने होते थे, लेकिन इस बार 5 ही आएंगे हर एक सेक्शन में, पाँचों के पाँचों आपको बनाने होंगे। तो मतलब 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 के 75 मैंडेटरी है। और दूसरा बड़ा चेंज क्या है, दूसरा क्या, अब आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी सेक्शन के अंदर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। तो ये दो बड़े चेंजेस हैं जो एनटी इस पर लेके आया है। दूसरा, जेई 2023 मेन ने कहा था हाँ हम ये कुछ चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटा रहे हैं, लेकिन बाद में एग्जाम में देखा गया जो सिलेबस से हटा दिया गया था उसी में से कुछ क्वेश्चंस आए। तो वो क्या सिलेबस था उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिका और आज हम बात करेंगे आईआईटी जेईई मेन और एडवांस एग्जाम के बारे में। पहले हम समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के लिए आप 12th पास होने चाहिए या फिर 12th में अपियर हो रहे होने चाहिए। आपके पास फिजिक्स एंड मैथ कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसा होना चाहिए और आपके पास टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट केमिस्ट्री या कुछ और सब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप जेईई एडवांस टारगेट कर रहे हैं तो आपके पास 75% मार्क्स का होना बहुत ज़रूरी है। और 14 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और करीब करीब 57,127 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग ऑल द प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ये कुछ डेटा है, हम समझ लेते हैं फटाफट से कि हमारे जेईई मेन में क्या नए चेंजेस हैं। मेरी स्क्रीन पर अगर आप सब देखेंगे तो वो दिखा रहा है कि हाँ आपके पास ये पेपर होगा 3 घंटे का। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा। हर एक सेक्शन के अंदर 25 क्वेश्चंस आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपके पास मैंडेटरी है। हर एक सही क्वेश्चंस का आपको 4 नंबर मिलेगा। हर एक गलत क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ले लिया जाएगा। तो यह टेस्ट जो है इंग्लिश हिंदी को मिलाकर 13 लैंग्वेजेस में होता है। अब हम समझते हैं जेईई एडवांस के बारे में। जेईई एडवांस जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर ए और पेपर बी, और या पेपर 1 और पेपर 2। हर एक पेपर 3 घंटे का होता है। हर एक पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब आप मुझे पूछें, और यह पेपर जो है बेसिकली 2 ही लैंग्वेज में होता है, इंग्लिश और हिंदी। इसमें कोई और रीजनल लैंग्वेज नहीं होती है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं विद मोर देन 1 करेक्ट आंसर, या फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस हो सकते हैं। उसके अलावा आपके पास पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये एग्ज़ाम कितने नंबर का होगा वो आज तक कहना, कंफर्म कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज हमने लास्ट कुछ ईयर्स में देखा है कि इन क्वेश्चंस की या मार्क्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, फ्लक्चुएशन रहती है। 2000 अगर मैं 20 की बात करूं तो 396 नंबर का था। 2015 में 504 नंबर का था। 2022-23 में 360 नंबर का था। तो एक्सपेक्टेड ये है कि इस बार भी 360 नंबर का होगा, लेकिन गारंटी कुछ नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जेईई एडवांस कौन कंडक्ट करवाता है। तो जेईई मेन जैसे आपको पता है कि एनटीए कंडक्ट करवाता है, लेकिन जेईई एडवांस जो है कोई भी एक आईआईटी कंडक्ट करवाएगा। इस बार आईआईटी कानपुर कंडक्ट करवाएगा। आईआईटी कानपुर ने लास्ट टाइम 2018 में कंडक्ट करवाया था। तो अगर हम आईआईटी कानपुर की हिस्ट्री देखें तो 2018 का टेस्ट जो है उस वक्त ये माना गया था कि 2017 से टफ था। तो ऐसा हम मान के चल सकते हैं 2025 के टेस्ट के लिए। अगेन ये सब प्रेडिक्शंस है, बाकी तो पेपर जब आएगा तब पता चलेगा। अब हम फटाफट से क्विकली देख लेते हैं एक नज़र हमारी जेईई मेन की टेंटेटिव डेट्स के बारे में। तो अब जेईई मेन का सेशन 1 का जो है फॉर्म्स निकल गए हैं। 28 अक्टूबर को फॉर्म निकले थे। 22 नवंबर तक आपकी लास्ट डेट है और आपका एग्ज़ाम जो है 22 जनवरी से 31 जनवरी के बीच में होगा। सेशन 2 जो है आपका, उसमें फरवरी या मार्च में आपके एग्ज़ाम निकलेंगे। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। मई में आपका कहीं रिजल्ट आ जाएगा। ये सारी टेंटेटिव डेट्स हैं। मैं आपको कहूँगी कि आप हमेशा एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके कोई भी चेंजेस को चेक कीजिए। अब हम बात करते हैं जेईई एडवांस की। तो जेईई एडवांस की टेंटेटिव डेट्स यहाँ पे हैं। टेंटेटिव डेट्स के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो अप्रैल और मई के बीच में आपके फॉर्म्स निकल जाएंगे। समवेयर इन मई में आपका
एग्ज़ाम हो जाएगा और मई या जून के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगेन आप एनटीए की ऑफिशियल साइट पर जाना ना भूलें टू चेक एनी चेंजेस। मैं क्विकली बात करूंगी क्या सिलेबस चेंज। जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि 2023 में एनटीए आए और एनटीए ने कहा भाई इस बार से हम जेईई मेन के लिए ये चैप्टर्स रिमूव कर रहे हैं जेईई मेन के सिलेबस से। उसके बाद देखा क्या गया कि 2024 में जो सिलेबस रिमूव हुआ था उसी में से कुछ क्वेश्चंस आ गए। तो अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं सोचूंगी भाई ठीक है, ऐसा अगर मेरा हुआ था तो मैं 2025 का सिलेबस तो करूँगी ही करूँगी, लेकिन जो 2023 में रिमूव हुआ था वो सिलेबस के ऊपर भी नज़र डालूंगी। एटलीस्ट उसके कुछ मॉक टेस्ट कर लूँगी ताकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए उस रिमूव चैप्टर में से तो ऐसा ना हो कि मैं उसे ना कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने वो सारे सिलेबस की लिस्ट दी है, जैसे केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से चैप्टर आपके रिमूव हुए, कौन कौन से चैप्टर आपके मर्ज हुए, कौन से चैप्टर आपके स्प्लिट हुए, वो सब डिटेल्स आपके पास यहाँ है। इसी तरह से फॉर फिजिक्स, इसी तरह से फॉर मैथ्स, ये सारी डिटेल्स मैंने यहाँ दी है। आप ये PDF मेरे वीडियो से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई क्वेश्चन है जेईई मेन के लिए तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर दैट।